बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर सेशन विद आमिर नदीम शेख। आज का हमारा सेशन लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में होगा, जो कि बुनियादी तौर पर 5 होते हैं। मैंने ये डिटेल्स इसलिए इसमें शामिल की हैं ताकि आपको जब प्रेजेंटेशन देने के लिए लोगों के सामने खड़ा होना है या ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी में आपने परफॉर्म करना है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए कि कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ पर किस किस लेवल पर की जाती है। सबसे पहले लेवल को हम कहते हैं एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन एंड द सेकंड वन इज़ इंट्रापर्सनल, फिर इंटरपर्सनल, फिर मैस कम्युनिकेशन और फिर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। दिस कम्युनिकेशन हैपन्स बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड नॉन ह्यूमन बीइंग्स। क्या आप अपने जानवरों से बात करते हैं? क्या आप जानवरों से कम्युनिकेट करते हैं? डू दे गिव यू द फीडबैक? यस, इफ़ यू हैड अ टफ डे, आप घर वापस आएँ एंड इफ़ यू हैव योर पेट डॉग, आप उसको जब बुलाते हैं, आप उसको पेट करते हैं, तो वो आपको रिस्पॉन्ड करता है बाय वेग ऑफ द टेल। दिस इज़ वेयर वी कॉल दिस इज़ एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। या आप अपने तोते से बात करते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। इसमें क्या होता है कि एनिमल्स की इंस्टिंक्टिव और कंडीशनल लर्निंग होती है, जिसमें डेफिनेटली कुछ साउंड्स या कुछ सिग्नल्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप उनके साथ उनको रिलेट करते हैं। तो क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर साइन लैंग्वेज है जिसके जवाब में आपके पेट्स, आपके जानवर एक पर्टिकुलर बिहेवियर शो करते हैं। जो रेस्क्यू टीमें जंगल में काम करती हैं, तो जो उनके इंटर्नीज़ होते हैं, वो पहले उनको बताते हैं कि जब आप जंगल में जाएंगे तो दिस पर्टिकुलर स्पीशी, लाइक इट्स लायन, लाइक इट्स जिराफ, लाइक इट्स एलिफेंट, कोई से भी जानवर हैं, उनका डिफेंसिव ऑफेंसिव मोड क्या होता है, उनकी दुम हिलाते हैं, अपनी आँखों को ज़्यादा खोल लेते हैं, वो अपने नाक से, मुंह से आवाज़ें निकालना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स, दिस इज़ व्हाट वी कॉल एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत प्रिवेलिंग है, जिसको हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, एंड दिस इज़ द कम्युनिकेशन विद वन ओन सेल्फ। आप अपने आप से बात करते हैं, भले वो ऊंची आवाज़ की बात हो या आप दिल के अंदर अपने आप से बात कर रहे हैं बग़ैर आवाज़ निकाले, भले वो आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं या डीमोटिवेट कर रहे हैं। ख़ुद कलामी इसको कहते हैं, अंग्रेज़ी में बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है इसका। इफ़ आई कुड प्रोनाउंस इट करेक्टली, दिस इज़ व्हाट वी कॉल सिलिलिक्वी। आई बिलीव दिस इज़ अ टंग ट्विस्टर। तो होता क्या है, एक हमारे जिस्म के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम है सिग्नल्स का, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। आपको गर्मी लग रही है, आपकी बॉडी के एक्सटर्नल सेंसर्स ने ये मैसेज नर्वस सिस्टम के थ्रू आपके ब्रेन को भेजा, वहाँ पे उसने इसको प्रोसेस किया और अवेलेबल रिसोर्सेज और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उसने उसका डिसीजन लेके कमांड जारी की, पंखा चला लो, एसी चला लो, कूलर ऑन कर लो, बाहर चले जाओ, व्हाटएवर दी अवेलेबल ऑप्शंस आर। और फिर बाकी जिस्म जो है उसके हुक्म की तामील करता है एंड द एक्शन इज़ टेकन। ओके, ये कम्युनिकेशन आपके अंदर हर वक्त चलती रहेगी। फ़र्ज़ करें आप और मैं बात कर रहे हैं, तो एट द सेम टाइम मेरे अंदर भी एक कम्युनिकेशन चल रही है। मेरे अंदर क्या कम्युनिकेशन चल रही है? आई हैव टू बी केयरफुल, आई हैव टू बी केयरफुल इन जेस्चरिंग, आई हैव टू बी केयरफुल इन वॉइस। मुझे कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने, कंटिन्यूसली अंदर जो है वो आपके साथ एक मकालमा चलता रहता है। जब हम बात कर रहे होते हैं, हम सोचते हैं, हम इवेलुएट करते हैं, हम असेस करते हैं, फिर हम डिसीजन लेते हैं, फिर हम कम्युनिकेशन के लिए अल्फाज का चुनाव करते हैं, फिर उसको ख़ास अंदाज में आगे चला देते हैं। तो ये जो इंटरनल प्रोसेस होता है, इसको इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। बहुत ज़रूरी और अच्छी चीज़ है। NLP में इसका बहुत रोल है, ख़ास तौर पे ऑटो सजेशन में। क्या होता है कि आपका इंटरनल जो सिस्टम है दिमाग का और आपका पूरा बॉडी का इंटरनल सिस्टम, नॉन फिज़िकल सिस्टम, आपको वहाँ पे
अपने आप को रीप्रोग्राम करना होता है, अपने अंदर एंटीवायरस इंस्टॉल करने होते हैं। जब आप अपने आप को डांट रहे होते हैं कि क्या तमाशा है भाई, आज भी काम पे नहीं गए तुम, चल उठ, शाबाश, काम शुरू करते हैं। आप ख़ुद को डांट रहे हैं, आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, आप अपने आप को एक्शन की ओरिएंटेशन दे रहे हैं। तो ये कहाँ पे होगा? ये इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन लेवल पे होगा। ये माइंड को इंस्ट्रक्शन देते हैं आप। जब आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन पे हम आएंगे तो वहाँ पे हम डीलिंग विद नर्व्स का एक सेशन करेंगे, वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल आएगी। आप अपने आप को प्रेजेंटेशन से कुछ टाइम पहले स्टेज फ्राइट को दूर करने के लिए और अपने नर्व्स पर काबू पाने के लिए इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। आप अपने आप से कहते हैं कि भाई बहुत अच्छी मैंने तैयारी की है, इतने शानदार और ऑनरेबल लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने मेरी बात सुननी है, मैं अच्छे से रिहर्सल करके आया हूँ, मैंने अच्छी नींद ली है, मेरे पास सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं और मेरे पास इतना अच्छा नॉलेज, स्किल और मटेरियल मौजूद है। दिस इज़ हाउ वी रीप्रोग्राम आवरसेल्व्स थ्रू दिस इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। कम अज़ कम हर सेंसिबल आदमी जिसको अपने सूद व ज़ियाँ का, प्रॉफिट एंड लॉस का ख्याल रखना होता है, रोज़ाना रात को सोते हुए अपने आप से पूछता ज़रूर है कि भाई आज के दिन का हिसाब कैसा रहा, वेदर दिस वाज अ प्रोडक्टिव डे और दिस वाज जस्ट अ डे यू स्पेंट और दिस वाज अ डे यू स्पॉइल्ड। आपको ये इवेलुएशन नेचुरली आती है। मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को सीखें और अपनी करेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, इसको ख़ुद पे सवार नहीं कर लेना। आपने लोगों के सामने ऊंची आवाज़ में ख़ुद से बात नहीं करनी, अदरवाइज़ यू विल बी ट्रीटेड एज अ समवन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल एलिमेंट। इसको ख़ुद पे सवार मत करें। योर फैमिली, योर फ्रेंड्स एंड योर लव्ड वंस में वॉन्डर कि हमारे भाई के साथ कोई जहनी मसला हो गया। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टेक्निक, बट बी केयरफुल, यूज़ इट इन प्राइवेट विद इन योर सेल्फ। नेक्स्ट जो लेवल है हमारा वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, दैट इज़ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन among people that can be between two individuals or between one individual and a group and also between the groups too। लेकिन इसमें एक ये होता है कि इसमें आप लाइव होते हैं, फेस टू फेस होते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, तो आपका फीडबैक भी इमीडिएट होगा। दो लोग आमने सामने कम्युनिकेट कर रहे हैं, दिस इज़ व्हाट वी कॉल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। फीडबैक इमीडिएट होगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, सो बी वेरी केयरफुल इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सिचुएशंस टू अप्रोप्रिएटली यूज़ नॉन वर्बल क्यूज़ वट एवर यू कैन। तो इंटरपर्सनल स्किल्स में आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मेजर रोल प्ले करती है। हाँ, एक बात का आपको ख्याल रखना होगा, रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, सर्कमस्टांसेस, एनवायरनमेंट एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो है उसका आपको ख्याल रखना है जब आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हमारी लाइफ की ज़्यादातर सिचुएशंस में अमल कर रही होती है और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम जो अपनी लाइव क्लासें करते हैं जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का होता है, तो टीचर्स के लिए इसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की डायनामिक्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मैस कम्युनिकेशन। इसके बाद मैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन पे आऊँगा। लेवल के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन इससे पहले है, लेकिन चूँकि वो बड़ा टॉपिक है और उसके आगे बहुत सारी उसकी शाखाएँ हैं, उसकी ब्रांचेस हैं, तो इसलिए मैंने उसको लास्ट पे ले गया। मैस कम्युनिकेशन में आपका प्राइमरीली वन वे कम्युनिकेशन होता है, जिसका फीडबैक आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अब आपको कैसे पता चलेगा? मैस कम्युनिकेशन, उसके नाम से पता चल रहा है कि बहुत लार्ज ऑडियंस है आपकी और बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे आपकी ये कम्युनिकेशन जाएगी और आपकी ऑडियंस जो है इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्स। हर फील्ड ऑफ नॉलेज के लोग, हर उम्र के, हर जेंडर के लोग और मुख्तलिफ़ कल्चर्स के लोग, मुख्तलिफ़ सोशो इकनॉमिक स्टेटस के लोग, सब के सब इसमें शामिल हैं। आप कोई प्रेस रिलीज़ कर रहे हैं, आप कोई प्रेस इंटरव्यू कर रहे हैं, आप जो है कोई प्रोडक्ट या सर्विस की एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं,
तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज़ व्हाट वी कॉल मैस कम्युनिकेशन। आप इंटरनेट पे मैसेज भेजें, आप कोई उसके ब्रोशर बांटें, आप न्यूज़पेपर में ऐड दें, दैट इज़ व्हाट वी कॉल मैस कम्युनिकेशन। बी वेरी केयरफुल इन मैसेज डिज़ाइन एंड चॉइस ऑफ द वर्ड्स। चूँकि आप के पास ऑडियंस एनालिसिस की बाउंड्रीज़ नहीं हैं, तो मुख्तलिफ उसमें डिज़ाइंस, उसमें वर्ड्स, उसमें कलर्स, उसमें इमेजेस आपकी ऑडियंस को कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ऑफेंस कर सकते हैं। सो दैट इज़ समथिंग टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ मैस कम्युनिकेशन। आप एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जब जाते हैं, लाइक जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जब वो अपनी प्रोडक्ट्स के लिए कोई नए कंट्री में जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, तो दे डू अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क, और उसमें वो इंश्योर करते हैं कि यहाँ पे एक्सेप्टेबल सिंबल्स, सिग्नल्स, रिचुअल्स, इमेजेस, कलर्स, क्या चीज़ें हैं, प्रेफरेंसेस एंड डिसलाइक्स। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की तरफ। हर वो कम्युनिकेशन जो कि ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में होगी, दैट्स व्हाट वी कॉल ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। और ये मुख्तलिफ हायरार्की लेवल पर या एक लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जितने भी कम्युनिकेशन है, दैट्स व्हाट वी कॉल ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। आप बहुत सारी बुक्स पढ़िए, आप बहुत सारी रिसर्च करिए। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी इंसान की सूरत में सामने आए, तो इंसान के मुख्तलिफ बॉडी सिस्टम्स को चलाने के लिए और उसके ऑर्गन्स को मूव करने के लिए कनेक्टिविटी ब्लड के थ्रू होती है। एग्जैक्टली आप इसको रेप्लिकेट करें ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को, उनकी सब टीम्स को और मेजर टीम्स को और इंडिविजुअल्स को परफॉर्म करवाने के लिए जो लाइफ ब्लड होता है ऑर्गेनाइजेशन का, दैट्स व्हाट वी कॉल कम्युनिकेशन। आपकी परफॉर्मेंस, आपकी प्रोग्रेस, आपके टारगेट्स को मीट करना, आपकी लोगों की ट्रस्ट वर्दीनेस, आपके सिस्टम की इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, सारी चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन पर डिपेंड कर रही होती हैं। सो इफ़ यू वांट टू रियली एक्सेल योर ऑर्गेनाइजेशन, बी वेरी केयरफुल अबाउट द कम्युनिकेशन इनसाइड एंड आउटसाइड। वी आर रियली वेरी थैंकफुल। हमें इनकरेजिंग रिस्पॉन्स आ रहा है। हमारे साथ ऐसे बने रहिए, जुड़े रहिए। मैं दुआ करता रहता हूँ आप लोगों के लिए, अल्लाह हम सबको आसानी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपको बहुत इज़्ज़त से और दौलत से नवाजे, आप ताकि आप दूसरे लोगों की सही से मदद कर सकें। और चैनल आपका है। आज मैं नहीं कहूँगा कि आपने क्या एक्शन लेना है अगर आप पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं। आपको ख़ुद ही पता है YouTube के ऊपर आपको वीडियो देखने के बाद क्या करना होता है टू सपोर्ट द चैनल। थैंक यू एंड गुड लक।